एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे मिलने के बाद समझ में आया कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलना कितना ज्यादा जरूरी था। एंड आज तुमको भी इसका आंसर मिलने वाला है। वॉट डज गॉड एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम अस? और ये रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो भी तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ गॉड है वो तुमसे क्या चाहता है। यू माइट इधर ऑलरेडी हैव एन आंसर जिसमें तुम पूरी श्रद्धा से बिलीव करते हो, और यू डोंट care about this question enough to think of an answer. But after getting my answer ना, मेरे को ये समझ में आ गया है कि if you actually knew कि भगवान तुमसे क्या चाहता है तो तुम वो लाइफ जी रहे होते जो तुम जीना चाहते हो। मतलब जो भी तुम्हारे लिए सक्सेस है वो तुम्हें मिल चुकी होती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो एक गिल्ट और रिग्रेट हमको बार बार आता है ना, क्योंकि कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं हो बट वो हो नहीं रहा है, वो गिल्ट और रिग्रेट हमको आना बंद हो चुका होता। तो अगर ये सब भी तुम्हारे साथ अभी भी हो रहा है, दैट डजंट मीन दैट यू आर लॉस्ट, यू आर ब्रोकन और लेजी। इट जस्ट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर तुमको पता है वो गलत है। सो व्हाट डू गॉड एक्चुअली वांट फ्रॉम अस? क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ढूंढने से पहले हमको ये एक चीज समझनी पड़ेगी जो मैं एक फ्लावर की मदद से तुमको समझाऊंगा। देयर आर 3 कंप्लीटली डिफरेंट वेज टू इंटरेक्ट विद एनीथिंग। ध्यान से सुनना, क्योंकि मोस्ट लोग सिर्फ पहले में जी रहे हैं। यू कैन नो अ फ्लावर, यू कैन टेल मी एग्जैक्टली कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से इस फ्लावर से वो खुशबू आ रही है जो खुशबू इससे आ रही है। यू हैव नेवर स्मेल्ड इट बट यू नो इट। This is the first level, knowledge. You can experience a flower. You don't know anything about the chemistry, but you have held it, you have smelled it, you have felt something. That is the second level, experiencing. And then there is third level, जिसको फ्लावर की मदद से समझाना थोड़ा सा टफ है, तो मैं तुमको एज ए एग्जाम्पल लेता हूँ। तुम मेरे को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दो, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने लगूं, बट स्टिल आई वुड नॉट नो हाउ डज इट फील टू बी यू। सिमिलरली मैं होना कैसा होता है वो तुमको कभी नहीं पता चलेगा। वो फूल की खुशबू होना कैसा होता है वो हमको कभी नहीं पता चलेगा। एक चमगादड़ होना कैसा होता है वो हमको कभी नहीं पता चलेगा। दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ इंटरेक्शन, बीइंग। एंड इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दिस कैन ओनली बी लिव्ड। एंड नाउ वी कैन कम बैक टू अवर क्वेश्चन, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को ना एक डीपर लेवल पर समझ पाएंगे, सिर्फ नॉलेज लेवल पर नहीं। बट टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस, फर्स्ट वी नीड टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गॉड एक्चुअली इज। आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन दैट फॉर यू, because every one of us have our own definition of God, which either comes from whatever we have been told since childhood, or it comes from our rebellion to whatever we have been told since childhood. लेकिन अगर हम दुनिया के सारे लोगों की डेफिनेशन को देखें तो फंडामेंटली 2 कॉमन चीज मिलेंगी। In every definition of God, God is related to creation, the source of everything, the reason for anything to exist at all. And the second thing, in every definition of God, God is supreme, complete. It lacks nothing. It is a state of total completeness. That is it. Creation and completeness. And now our question becomes interesting. क्योंकि if God is ultimate source of everything and ultimate state of completeness, then what would a being like that would actually want from us? And more importantly, how will knowing what God wants from us will help us live a life free of guilt and regret? Now, the truth is that only you can find out the answer for what God wants from you. What I can help you understand is how God communicates His want with us. Desires. You can do what you want, but you cannot want what you want. तुमने अपनी लाइफ की कोई भी डिजायर्स आज तक अपनी इच्छा से चूज नहीं करी है। They just arrived.
एंड अगर तुमने उनको जनरेट नहीं करा है तो समथिंग एल्स डिड, समथिंग विच इज प्रोबेबली द सोर्स ऑफ ऑल द क्रिएशन. एंड लेट मी बी स्पेसिफिक, बिकॉज नॉट ऑल डिजायर्स आर द सेम. देयर आर डिजायर्स ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड which comes to us as a immediate urge and then they disappear once they are satisfied. जैसे hunger, rest, comfort, validation, sex. You get the desire, you fulfill them, and then they go until tomorrow when they come back like a loop. And then there is this other kind of desire, the desire which does not leave, the one that keeps returning. Regardless of what you achieve, regardless of how much you distract yourself, quietly, persistently, it is always there, like a strong pull towards a specific direction. I like to call this true desire. और मेरे को ये पता है कि ये तुमको भी आती है. Let me just remind you when. तुमने अपना फेवरेट खाना खा लिया है, तुम्हारा पेट एकदम भरा हुआ है, तुम पूरे दिन भर रेस्ट करे हुए हो और अभी बॉडी की सिर्फ एक डिजायर है, वो है इंस्टाग्राम चलाना. तुम लास्ट 4 घंटे से इंस्टाग्राम चला रहे हो एंड देन सडनली यू सी योर फेस ऑन द फोन स्क्रीन एंड देन देयर इज अ गिल्ट. बॉडी की सारी डिजायर फुलफिल हो रखी है बट स्टिल देयर इज अ गिल्ट दैट यू आर वेस्टिंग टाइम, दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग. एंड ये गिल्ट पहले भी आ चुका है कई बार, मोस्टली रात को 2 बजे, जब तुमने ये डिसाइड करा था कि कल सुबह उठ के तो तुम अपनी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दोगे. दिस गिल्ट इज कमिंग बिकॉज यू हैव सम ट्रू डिजायर विच इज नॉट येट फुलफिल्ड. एंड इसका बार बार आना इज नॉट रैंडम. दिस इज गॉड एक्सप्रेसिंग हिज वॉन्ट्स थ्रू योर वॉन्ट्स. एंड यू नो एग्जैक्टली विच गिल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज भले ही वो ट्रू डिजायर हम सबके लिए अलग अलग हो, बट द फीलिंग ऑफ इट, दैट कॉन्स्टेंट पुल एंड द गिल्ट जो उसके फुलफिल नहीं होने पर आता है, दैट इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस. थिंक अबाउट द लास्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली डिड सम एक्शन टुवर्ड्स फुलफिलिंग दिस ट्रू डिजायर. वो ट्रू डिजायर भले ही तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग हो. मेरे को अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करना है, मेरे को अपना खुद का घर बनाना है, मेरे को शॉर्ट फिल्म के कॉन्सेप्ट पे काम करना है जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ. रिगार्डलेस ऑफ उस प्रोसेस में तुम कितना भी थके होगे, बट एट द एंड ऑफ इट तुमको और भी ज्यादा अलाइव लगा होगा. नॉट लेस टायरिंग बट मोर अलाइव. एक जो वॉइस है हमारे दिमाग में कि यार लोग क्या सोचेंगे, वो सारी वॉइस एकदम हट गई होगी. कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं, कोई ऑडियंस नहीं दिमाग में. इट इज जस्ट यू कंप्लीटली इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, यू आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग. There is just you being in a state where you lack nothing, where you are complete, where you are not waiting for life to happen. You are just present, creating, complete, lacking nothing. कुछ याद आ रहा है? That is not a coincidence. That is the answer. God does not want worship. God does not want obedience. God wants you to be in that state where you are complete, where you are creating, where you lack nothing. A state where you exist as your fullest potential as a human being, without any guilts, without any regrets, or without feeling any unsafe feeling that we are capable of feeling. And the only path to that state are the desires that keep returning to you again and again, the desires that you keep postponing and then you feel guilty about it. Stop looking for God outside. Instead, go inside. Move from knowing God to actually being in a God-like state, a state of complete fullness and creation. If you want to do a good thing today, share this video with your cousins who you think has crazy potential in life. And if you want to know a practical way to find these true desires using meditation, watch this video.